कहो भाऊजी रासेवक मैं इतना बड़ा हो गयो। हाँ गोल्डी मसाला खाऊं, अच्छा योरेस्ट मसाला खाऊं, राजेश चला वही का खाऊं। और दुनिया में जितना निपोरा संटी का मसाला ये निपोरा संटे कौन सा मसाला है? जितने मसाला चले मैं सब खाऊं। हाँ लेकिन ये जवानी वाला मसाला की तरह ये मेरी जवानी का मसाला है। भाऊजी 100 ग्राम महूक दे दो खा लो। तो भी खाएगा? अरे मैं चेक करो पहलो पहल कसत लागत है। मसाला आप कहे मुँह लटका लियो, पेलती मौका हम अपना लटकाती है। क्या बात हो के भाई? रासेवक तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे क्या पता का मैं तुम्हारे भीतर घुसा हूँ का? रासेवक तुम्हें तो मालूम होगा ना का कि आज मेरी शादी के पूरे 10 साल हो गए। हाँ इतना तो पता है मौका कि 10 साल हो गए। 10 साल हो गए ना। हाँ। लेकिन आज तक मेरे पास एक बच्चा नहीं है। तुम्हार भाला भाई। अरे तो एक खातिर कहे मुँह लटका है। लाओ बहन 10,000 रुपया। 10,000? हाँ काय के लिए? जा बेरा गढ़ीवा। बेरा गढ़ीवा? हाँ वहाँ क्या करने जाओगे? वहाँ के बाजार से बढ़िया जोरदार बच्चा लाके आऊं। रासेवक आखिर वो बाजार से काहे का बच्चा लाओगे? काहे का ले आओ? बोकरी का ले आओ, कुकुर का ले आओ, हाथी का ले आओ, ऊंट का ले आओ, गधा का ले आओ, घोड़ा का ले आओ। रासेवक गधे का बच्चा लूंगी, बकरी का बच्चा लूंगी, हाथी का, घोड़े का लूंगी। हराम हराम खोर, मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। तेरी साले कहीं समझ में नहीं आवत। जल्दी में देखो तुम्हारे बियाह का 10 साल हो गए। 10 साल हो गए और गदेल होत नहीं। लेकिन एक भी बच्चा आज तक नहीं हुआ। एक काम करो तुम मोरे साथ भियान हैदरगाड़ चलो। कहाँ चलना है? हैदर गाड़। हराम खोर, हैदरगाड़ है कि हैदरगढ़ है? हराम हाँ अरे यार हुए चलो। क्या करने जाऊंगी? चलो मैं तुम्हारा उल्टा साउंड करा दूं। उल्टा साउंड कराएगा? हाँ। कि अल्ट्रासाउंड? उल्टा साउंड कराएगा मेरा? अरे यार वह अल्ट्रासाउंड करा। काहे के लिए अल्ट्रासाउंड कराएगा? मोहे तो भरोसा यह होता है कि तुम्हारे भीतरे वाली ऐसी तो नहीं भरी। मेरी ऐसी भरी हुई है। हराम मेरी ऐसी भरी है। नहीं मान लो भरी हो नहीं। रासेवक तुझे नहीं मालूम है कि यहाँ से हैदरगढ़, प्रतापगढ़, अच्छा। इलाहाबाद, कानपुर, बांदा या तर्रा, चित्रकूट। बांदा तर्रा चिरकूट। चिरकूट नहीं हराम खोर, चित्रकूट। चित्रकूट सब जगह जाकर अपना ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी जांच करा चुके हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। बाबूजी देखो ये भगवान का दिन डंडा एक महू नहीं मिटा सकते हो। क्या मोर कहा मानी हो? क्या तुम जावा करो मंदिर। काय के लिए? रासेवक पूजा पाठ करा करो, मन्नत मान दो कि हो जाएगा दिल कौनो तान। रासेवक तुम पूजा अर्चना मन्नत की बात करते हो? हाँ भाऊजी। ना जाने कितनी दर्शन किए मैंने। हाँ। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम लगता है कि मैं रोज सुबह उठती हूँ ना। हाँ। अभी मार दूंगी कोड़ा सा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो चापकत है ना। सुनो हाँ। जब मैं रोज सुबह उठती हूँ हाँ। तो सबसे पहले नहा धोकर हाँ। मंदिर में पूजा करती हूँ, उसके बाद में दूसरा काम करती हूँ। मोरे समझ में नहीं आवत, मेन गेट में मैं रहते हूँ। हाँ। का तो तुमको न देखे तो कौन मंदिर आ जाती हो? रासेवक रोज सुबह उठकर नहा धोकर मैं संतोषी माँ के मंदिर जाती हूँ।
अच्छा कंचोदी माँ के हराम खोर अरे कंचोदी माँ बोल रही हूँ मैं उनकी पूजा करती हूँ तो उनका अपमान करता। सुन ले यार, वह संतोषी मैं है तो नहीं, मान लो मैं जैसे नहीं लाई पाऊ तो लाई के बता। क्या नहीं ले पाता यार? संतोषी माँ का पूजा करती हूँ यह तो का दिलवे नहीं होती। क्यों राज सेवक? तुम मोर कहा मानो तो कसम से 2 घंटा में का दिल हो जाए। क्या 2 घंटे में? हाँ। राज सेवक हाँ। मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगी, मानियो। बस मुझे बच्चा चाहिए। अरे यार देवीन का ना पूजा करो, देवतन का ले तुम का? हाँ काले बजरंग बली का पूजा उजा करो। ये नहीं कि बजरंग बली की पूजा करो। संकट मोचन है 2 मिनट में है तो सब दुखर लेते हूँ, कुछ न करो। हाँ। तुम बैठे बैठे चाहे ठाड़े ठाड़े चाहे निहुरे निहुरे हनुमान चालीसा बस पढ़ा करो। लेकिन राज सेवक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मेरी शादी हो गई, शादी के 10 साल हो गए। अच्छा। आज तक मैं कभी ना हनुमान चालीसा पढ़ी हूँ और ना कभी हनुमान चालीसा देखी हूँ। देख ले इन्हें आवन नहीं ना, हम अनपढ़ आदमी मुजवानी याद की है। तुम्हें आती है? अरे यार कसम से मुजवानी पूरा याद की है। का? हाँ। ए राज सेवक क्या तुम मुझे हनुमान चालीसा सुना सकते हो? देख लो कहने यार तुम सुनावे के बात करती हूँ, मैं अपने दुल्हन का रोज सुबह शाम 9-10 बजे तक सिखावा करती हूँ। ए राज सेवक तुम मुझे भी सुनाओ ना आज। सीख ले। मैं भी अगर सीख जाऊंगी तो रोज सुबह शाम पढ़ूंगी। सुन ले। सुनाओ ना। भौजी तोरी भो हराम खोर गाली देने के लिए कह रहे हो कि हनुमान चालीसा? अरे यार गाली दे तू। गाली दे रहा है? यह मुखड़ा या हनुमान चालीसा का मुखड़ा है? हाँ। चल सुना। अरे भौजी तोरी भोला करे कल्याण। अच्छा। भौजी तोरी भोला करे कल्याण, भौजी तोरी भोला करे कल्याण, भौजी तोरी राज सेवक क्या हो गया था? राज सेवक तुम्हें क्या हो गया था? तुम मुझे छू लिए का। हाँ। इस तो ससुर शरीर में 440 वोल्टेज का करंट दौड़े। लेकिन राज सेवक तुम गाली दी हो तभी मुझे गुस्सा आया, तब मैं छुई हूँ। मैं गाली नो देव करता, मैं बतावता हूँ हनुमान चालीसा का अंतरा। ये अंतरा है? हाँ आपकी दर छुए ना। चलो ठीक है, नहीं छूंगी। भौजी तोरी झांकी सजी रहे, भौजी तोरी झांकी सजी रहे, भौजी तोरी झांकी सजी रहे, भौजी तोरी चोहर। क्या हो गया फिर इसे? अच्छा हुआ कि तुम दवा जानते हो। अब क्या हो गया तुम्हें? का हो गया छुए रहो कौनो दा फुस से जीव निकल। राज सेवक ये बताओ तुम गाली क्यों देने लगते हो? जब गाली देते हो तभी मुझे गुस्सा आता है। अरे मैं कहा तो पहले पूरी बात तो सुन ले। क्या कहना चाह रहे थे? भौजी तोरी चूड़ी सलामत रहे,
तुझे कितनी बार समझाई हूँ कि तू उल्टा सीधा गाली मत दे। अभी तक तो मैं इधर से शुरू थी ना, लेकिन अब हराम खोर में इधर से शुरू हो जाऊं। अरे गरियानो आओ, अरे फौजी तोरी कर दिस कटे हनुमान। ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। काम निकला दिन बिसरा। कौन सा काम निकाला है? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाऊंगा तो हनुमान चालीसा सुना सका? सुना दी? सुना दी। पूरी हो गई? अब का कुछ हुआ? अरे तुम्हारे अब एको दफे पढ़ी नहीं ना। ए हराम खोर, ये तेरी हनुमान चालीसा से कोई मतलब नहीं निकलेगा। कौन मतलब नहीं ना। अब देखिए महारानी रोशनी करती क्या है। क्या करी हो? मेरा नाम महारानी रोशनी है। आपका नाम महारानी भूतनी। हराम खोर, महारानी भूतनी नहीं, महारानी रोशनी। अच्छा महारानी। और जब महारानी की खोपड़ी घूम जाती है ना, जब महारानी रोशनी की खोपड़ी घूम जाती है तो समझ लो कि बंटा धार हो जाता है। अच्छा राज सेवक, ओए अब देख मैं क्या करती हूँ। क्या करी हो? अरे आग लगे सोने चांदी को, सोना और ये सारा श्रृंगार, आग लगे सोने चांदी को, और ये सारा श्रृंगार, और जिसके घर में प्यार न हो, और वो घर है बेकार। और जिसके घर में प्यार न हो, और वो घर है बेकार। बाप रे, घर में दिखावे ला न रही चाहिए। हराम खोर, तुझे घर जाने के लिए कौन कहा रे? कसम से अगर तो घर जाएगा यहाँ ड्यूटी कौन करेगा रे? तुम क्या रे? मार दे तो कसम से जैसे लूक ला। हराम, भगवान अगले जन्म में घोड़ी बनाए। राज सेवक, काहे मारती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ। कहाँ जा रहा है? कहाँ आप भेजा थे? तूने मुझसे ये तक नहीं पूछा जाना कहाँ है, और अपने मन से चल दिया। नहीं तुम कहो जाओ, मैं कहूँ इन पाँव से चल दिया। हराम खोर, ये पाँव तेरे में तोड़ के लंगड़ा करके रख दूंगी, समझ लेना बेटा। लंगड़ा खाई हो? राज सेवक, हाँ, अभी तुम यहाँ से जाओ महामंत्री दुर्जन सिंह के पास। काहे पर? उन्हें इसी वक्त हाँ मेरे पास बुला कर लाओ। अच्छा जल्दी जाओ। भला अब समझे हूँ। दाल में कुछ कालुआ है। हाँ नहीं मंत्री ये कहे बोलाती है? बोलाई हो चुप पे लुक के देखियो ही का करत है। मंत्री साहब हाजिर हो। अरे साहब जल्दी से आओ साहब, कसम से बहुचियन की तबीयत बहुत खराब है साहब। अबे तो उसका पति है, देवर है साहब का तो कौनो नहीं साहब। तू एक फिर मारा जल्दी आओ आए मेरे साहब। और थोड़ी थोड़ी बाहे बाहरिया तो मजा चुर चुर बाहे
क्या हुआ बे? आय मोरे साहेब क्या हुआ? बाबूजी इनकी तबीयत खराब है, जितनी जून से आई है। हाय मंत्री लगा है। अच्छा, उसका पति कहाँ है? शिकार खेले के। और देवर? उनकर देवर पढ़ना पड़ा। चल नीचे। नीचे न भेजो। नीचे चल हरामखोर, नहीं मार दूंगा ना। चल नीचे। ऊपरवा चढ़ा। चुप। खंबा पकड़। नेहुर में आवत हो तो उधर चल। मैं जाऊं का? चल। बैठ। और जब तक मैं आऊं ना, आवाज नहीं लगाना। अबे मारूंगा बीच जूता साले। ठीक? मैं तेरी जात नहीं हूं साले। जय रहना। राम बली देख महारानी रोशनी को। इंसान न देखा। चल नीचे। और सो रही हो, और सो रहे हो, सो रही हो जवानी के किस नींद में मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी क्या कहूँ। क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ जब यहाँ अब यहाँ पर हमारी कदर है नहीं। महारानी रोशनी कदर होगी कैसे? जिसके शादी के 10 साल गुजर जाए और गोद में कोई औलाद न हो तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ है? सही कहते हो। क्या मेरे शादी के 10 साल हो गए हैं लेकिन मेरे पास कोई औलाद नहीं है। अरे मैं जिस गली जाती हूँ तो ये लोग मुझे बांझन बांझन कह के बुलाते हैं। अरे लोगों की बात तो दूर रही, वो जो मेरी घर में सासू माँ है ना, अब वो भी मुझे बांझन कहने लगी है। और ये बांझन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। महारानी रोशनी अभी कहा, एक दिन जब तेरे देवर की शादी होगी ना, तेरी देवरानी आएगी और जब उसके कोख से कोई संतान जन्म होंगे तो यहाँ के मालिक, यहाँ के वारिस राजू के औलाद होंगे और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देने काबिल होगी। मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हो कि मेरे देवर की शादी होगी और उसकी जो औलाद होगी, यहाँ के वारिस उसकी औलाद होगी और मैं क्या करूंगी? गेट पे दूंगी पहरा। हाँ। वो भी लेके डंडा। अरे ये आंसू बहाने से काम नहीं चलता है। तो महारानी रोशनी क्या बात है? और बुलाया मुझे किसी लिहेरा और बुलाया मुझे
बिगड़ती चली जाती हालत हमारी और मदद की जरूरत पड़ी है और जरा सोचिएगा और ये क्या कर रही है और आजीता बिल्कुल और नहीं बुद्धपति है मंत्री जी और नहीं बुद्धपति है और मेरे काम काबिल और तड़पती रह जाती हूँ रात साथ और तड़पती रह जाती हूँ रात सारी महारानी रोशनी, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? अरे तू कौन है और मैं कौन हूँ? तूने ये सोचा है? हाँ, तू इस राज की राज बहू है और मैं यहाँ का नौकर। तो और जो कर रही है ये ठीक नहीं। मंत्री जी, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा देवर और मेरा पति ही नामर्द है, लेकिन तुम तो